हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा क्लास 9 सोशल साइंस। तो दोस्तों, आपका ये सोशल साइंस का पेपर होगा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कक्षा और 9वीं समय आपको मिलेंगे 3 घंटे, पूर्णांक आपका होगा 80 का। तो दोस्तों, आप लोगों के कुछ ये निर्देश दिए हैं, तो आप लोग देख लीजिए। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सीधे आपके पास पहुंचे। तो क्वेश्चन आपका पहला है, सही विकल्प चुनिए। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? दोस्तों, इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब। जो आपको आंसर सही लगे वो आपको करना है। दूसरा है आपका, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? मकालू, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, नंदा देवी। तो दोस्तों, जो आपको आंसर सही लगे वो आपका राइट हो जाएगा। तीसरा आपका है, प्राथमिक क्रियाकलापों में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? कृषि, खनन, पशुपालन, संचार। तो दोस्तों, जो आपको आंसर सही लगे वो आपका राइट हो जाएगा। चौथा आपका है, भारत का संविधान किस तिथि से लागू किया गया? 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1947, 1 जनवरी 1950। तो दोस्तों, जो आपको आंसर सही लगे वो आपका राइट हो जाएगा। पाँचवा का है, वाटरलू में नेपोलियन की हार किस सन में हुई थी? 1804 में, 1815 में, 1916 में, 1818 में। जो आपको आंसर सही लगे वो आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दूसरा है, रिक्त स्थान भरिए। तो आपको ये रिक्त स्थान भरना है आपको। पर आपका फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ सन डैडस में हुआ था। तो दोस्तों, आपकी खाली स्थान है जो आपको सब परेशान है। सीबीएसई पैटर्न बदल दिया है हमारा, बट टेंशन मत लीजिए। मजे की बात यह है कि पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया है, इसलिए हमें करनी है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। तो ये एक ऐप है फ्लो, चलो पहले डाउनलोड करिए। अब इस प्रैक्टिस सेक्शन में जाना और सारे सब्जेक्ट को मॉक टेस्ट पेपर अटेंड कर सकते हैं, एक के बाद एक। क्लास 12th और 10th दोनों के स्टूडेंट के लिए बनी हुई है पूरे एग्जाम इन्वर्टेंट फीलिंग के साथ। इस मॉक पेपर में टाइमर भी लगा हुआ है। आपको टेस्ट के एंड पर पता चल जाएगा कि आपने कौन सा सवाल सही किया और कौन सा गलत टेस्ट की। अपनी रिपोर्ट जनरेट होती है। दूसरी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई उसे इमीडिएटली आप इस ऐप पर स्पोयर ट्यूटर से पूछ सकते हैं, और 18 सेकंड में अंदर एक ट्यूटर आपके साथ लाइव कनेक्ट हो जाएगा और आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर दो। इन शॉर्ट करो, इस बार बोर्ड में आप 100% इसको टारगेट करोगे। आपको आंसर सही लगे वो आपको फिल करना है। दूसरा आपका है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित प्रारूप समिति के अध्यक्ष डैडस थे? तीसरा आपका है, नेल्सन मंडेला का सुबंध मुख्यतः डैडस गणराज्य से था? चौथा है आपका, भारत में हरित क्रांति का जनक डैडस को माना जाता है? पांचवा आपका है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल डैडस है? क्वेश्चन आपका तीसरा है, सही जोड़े बनाइए। दोस्तों, आपके ये सही जोड़े बनाने हैं। भ्रांस घाटी तृतीय क्षेत्र, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, पहला विश्व युद्ध का प्रारंभ सन 2000, 1952 -57, व्यापार तापी 1914। तो दोस्तों, आपकी ये सही मिलान है जो आपको करना है। क्वेश्चन चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। तो दोस्तों, ये आपके उत्तर एक शब्द में आपको एक वाक्य में देना है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? दूसरा आपका है, ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तीसरा आपका है, रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किस देश में हुआ था? चौथा है आपका, नेपोलियन बोनापार्ट से 1904 में खुद को कहाँ सम्राट घोषित किया था? पांचवा है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है सॉरी। तो आपका ये नोट प्रश्न क्रमांक 5 से 9 तक अति लघु उत्तरी प्रश्न है। प्रत्येक के लिए 2 अंक व शब्द सीमा त्रिशब्द में आपको लिखना है। प्रश्न 5वां है, दास प्रथा क्या था? तो दोस्तों, ये आपके अथवी में दिया है, जो आपको सही लगी वो आपको करना है। बस्तील के पतन से क्या आशय? छठवां है, रूसी क्रांति का समय स्पष्ट कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध का काल निर्धारित कीजिए। क्वेश्चन आपका 7वां है, गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है? क्रांतिकारी महिला ओलंप ने दे गूज का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। क्वेश्चन आपका 8वां है, लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। गणतंत्र से क्या आशय? भारत का गणतंत्र माना था। प्रश्न 9वां, प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली क्या कहलाती है? भारत में मताधिकार के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? दोस्तों, ये कुछ आपके नोट दिए। प्रश्न क्रमांक 10 से 13 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक के लिए 3 अंक व सभी सीमा 75 शब्द में आपको लिखना है। प्रश्न है 10वां,
फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? तो दोस्तों ये इसमें भी आपके थीम दिया, जो आपको सही लगे वो आपको करना है। समाजवाद क्या है? क्वेश्चन आपका 11वां। सार्वभौमिक अधिकार क्या है? कुछ प्रमुख मानवाधिकारों का उल्लेख कीजिए। ड्यूमा के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन आपका 12वां। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। बंगार और खादर भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं? किसी एक संक्षिप्त वर्णन कीजिए। क्वेश्चन आपका 13वां। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रवाल क्या है? भारत के उन द्वीपों को बताइए जो प्रवाल से निर्मित हैं। तो दोस्तों ये कुछ आपके नोट दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 14 से 20 तक प्रत्येक दीर्घ उत्तरी प्रश्न के लिए 4 अंक व शब्द सीमा शब्द निर्धारित हैं। तो आपको 100 शब्द में आपको ये लिखना है। आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न है जो। क्वेश्चन आपका 14वां। भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करते हुए इसके पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो दोस्तों इसमें भी आपके थ्री में दिया है। जो आपको क्वेश्चन सही लगे वो आपको एक आंसर में लिखना है। भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है, वर्णन कीजिए। क्वेश्चन आपका 15। भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। हिमालय पर्वत श्रृंखला का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन है 16वां। बल्शेविकों ने क्रांति के बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए? 18वीं सदी के उत्तरार्ध के फ्रांसीसी समाज की दशा का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 17वां। डायरेक्टरी के शासन से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ और क्या लागू किया गया था? क्वेश्चन है आपका 18वां। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रमुख बिंदुओं का वर्णन कीजिए। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था? संविधान निर्माण की प्रमुख समितियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन आपका 19वां। निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान स्वस्थ लोकतंत्र की आदर्श शिल्प है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन आपका 20वां भी दिया है, 21वां भी दिया है। क्वेश्चन आपका 22वां। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किसी प्रकार लाभ होता है? तो दोस्तों इसमें भी आपके थ्रू दिया है। जो आपको क्वेश्चन में जो आपको आंसर सही लगे वो आपको करना है, जो आपको सरल लगे। हिमालय पर्वत का भारत के लिए क्या महत्व है? तो दोस्तों आज की वीडियो हमने क्लास 9 सोशल साइंस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कीजिए, जिससे हम कोई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।